इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। यह है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की। अगर आप मोदी की तारीफ करो तो ये आपकी फिल्में बड़े पर्दे पर चलवा देंगे, लेकिन अगर आप मोदी की असलियत दिखा दो कॉमेडी के जरिए भी, तो ये आपके वीडियोस को सोशल मीडिया पर पे भी नहीं रहने देंगे। लेकिन पता है क्या है, इन लोगों को एहसास नहीं है कि जनता में कितनी ताकत है। अब उन्हें जरा एहसास दिलाते हैं। मैं इस रील को दोबारा अपलोड करता हूं और इस बार इतना शेयर करना कि 30 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जाए और डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर हर जगह फैला दो। अगली बार 2 बार सोचेंगे ऐसा कुछ करने से पहले। पहली बात यह, हम रील बनाने वाले कभी भी अपने प्रधानमंत्री को गाली नहीं देते हैं। हमें हमारा संस्कार अच्छे से पता है। कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं, कोई प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। ये सारी गालियां मैं सुनता हूं। हाँ, ड्रामे वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आपसे बड़ा ड्रामेबाज कोई हो ही नहीं सकता है पूरे देश में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कहीं ना कहीं मैं सही बोल रहा हूँ और क्या क्या ड्रामेबाजी है मैं इसे भी बताता हूँ आप लोगों को। जब आप प्रधानमंत्री नहीं बने तब आपको इंडिया का रुपया बहुत ही पतला लगता था। उस टाइम पे 1 रुपया डॉलर के 60-61 के बराबर था। नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। आज इंडिया का 1 रुपया 90 के पार हो चुका है, पर आप इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो आपसे बड़ा ड्रामेबाज कौन ही हो सकता है। आप ड्रामेबाज यहाँ भी हैं जब आप नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, पर जब मणिपुर में वो चीजें होती है, जब महिलाओं को नंगा करके रास्ते पे घुमाया जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनके साथ अन्याय होता है, तब आप चुप बैठे रहते हैं। आप ड्रामेबाज वहाँ भी कहलाते हैं जहाँ पे आप गाय का पूजा करते हैं, पर वहीं आप ओमान से हलाल का सर्टिफिकेट लाते हैं बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए। आपका ड्रामा तो मुझे 2022 में ही पता चल गया था, जब आपकी माँ का निधन हुआ था और आपने सर तक नहीं मुंडवाया था। जबकि सर मुंडवाना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसे बोला जाता है पितृकर्म, जिसमें सर मुंडवाने से आत्मा को शांति मिलता है। आपने खुद की माँ को आत्मा का शांति नहीं दे पाया और उस टाइम आप बोलते थे कि मेरी माँ को कुछ लोग गाली दे रहे हैं जो कि हमको बुरा लग रहा है। चलिए, गाली नहीं देना चाहिए था, आपको बुरा लगा, अच्छी बात है, पर आप वो सोचिए जब किसी के बहन किसी के बेटियों के साथ रेप होते हैं और वो रेपिस्ट बेल पे बाहर घूमते हैं, तब वो घर वाले जब देखते होंगे तब उसे कैसा लगता होगा। वो ड्रामा तो आपका तब दिखता है जब वही रेपिस्ट लोग आपके पार्टी में मिलते हैं। या आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस चीज का हम लोग आदर करते हैं, पर सवाल पूछना हम लोगों का काम है। हम लोग सवाल पूछेंगे। जय हिंद, जय भारत। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया।